केंद्रीय बिजली मंत्री ने नई दिल्ली में ग्रीन हाइड्रोजन पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। 7 जुलाई तक चलने वाले सम्मेलन में संपूर्ण हरित हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला पर होगी चर्चा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसलों को दी गई हरी झंडी। उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को नगद इनाम, पदक और सेवा विस्तार का भी ऐलान। और मानव तस्करी विरोधी यूनिट के हाईटेक वाहनों को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिखाई हरी झंडी। कहा, ठगी करने वाले एजेंटों से सख्ती से निपटेगी सरकार। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। 5 से 7 जुलाई तक चलने वाले इस सम्मेलन में संपूर्ण हरित हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में हाल ही में हुई प्रगति एवं उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा करने के लिए वैश्विक वैज्ञानिकों, नीति, शैक्षणिक और औद्योगिक दिग्गजों को एक साथ लाया जा सके। ये सम्मेलन इस क्षेत्र के हितधारकों को क्षेत्र में विकसित हरित हाइड्रोजन परिदृश्य और नवाचार संचालित समाधानों का पता लगाने में सक्षम बनाएगा। इस प्रकार इस क्षेत्र के लिए स्थिर इकोसिस्टम को मजबूती प्रदान करेगा। इस सम्मेलन का आयोजन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय के सहयोग से भारतीय उद्योग परिसंघ CII के साथ किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कल मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसलों को हरी झंडी दी गई है। बैठक के बाद प्रेस वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 राज्य पुलिस पुरस्कारों को मंजूरी दी गई। इनमें मुख्यमंत्री वीरता पदक, गृह मंत्री उत्कृष्ट अन्वेषण पदक और पुलिस महानिदेशक उत्तम सेवा पदक विजेताओं को नगद इनाम के साथ साथ प्रमाण पत्र और स्क्रोल प्रदान किया जाएगा। साथ ही पदक विजेताओं को 6 महीने का सेवा विस्तार भी दिया जाएगा। सीएम ने बताया कि विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के आय मानदंडों में बदलाव और 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में समायोजित करने को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री की ओर से वीरता पदक, गृह मंत्री की ओर से उत्कृष्ट अन्वेषण पदक और डीजीपी साहब की ओर से उत्तम सेवा पदक, ये सब पदक 1 से 10 संख्या इनकी रहेगी। ओल्ड एज पेंशन में पहले हो चुका है लेकिन इसमें नहीं हुआ था। एक तो उनकी परिवार, उनकी अपनी इनकम, जैसे 2 लाख से 3 लाख हमने वृद्धावस्था पेंशन में उसकी लिमिट की थी कि पहले 2 लाख थी, वो 3 लाख तक भी उनको मिलेगी। ऐसे ही इनके लिए भी अब ये 2 लाख से बढ़ा करके 3 लाख कर दी गई है। उन्होंने बताया कि हरियाणा उद्योग और रोजगार नीति 2020 अधिसूचित माल ढुलाई सहायता योजना में संशोधन और हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के चुनाव को लेकर वार्ड परिसीमन व निर्वाचन नियमों को मंजूरी दी गई। MSME को लेकर जिला स्तर पर उद्यम सुविधा परिषद बनेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के शुल्क के संग्रह और अन्य संबंधित सेवाओं के कार्य स्वयं सहायता समूह को देने की मंजूरी दी गई। इसके अलावा 7 जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वे यूनिफॉर्म सिविल कोड से सहमत हैं। यह राष्ट्र में एकरूपता और समरसता लाने के लिए जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। हमारी सोसाइटी एक है, हम एक नेशनल हैं, तो एक नेशनल, एक सोसाइटी होने के नाते से सामंजस्य तभी रहता है कि सिविल कोड एक जैसा हो, और एक जैसा नहीं होता तो उसमें कई बार विवाद और आपस में दूरियां बनती हैं। समाज की एक रूपता, एक समरसता लाने के लिए चीज़ें ज़रूरी होती हैं, इसलिए हम लाएंगे, अध्ययन करेंगे कि उन्होंने कौन कौन से उसमें प्रावधान किए हैं। वो सारे प्रावधान भी रखे जा सकते हैं, कोई कम ज़्यादा भी किया जा सकता है, वो हमारी टीम बैठ करके विचार करेगी, लेकिन मोटे रूप से हम उससे सहमत हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संयुक्त पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाता है। उम्मीदवार को यह अवसर दिया जाता है कि वह अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पदों का विकल्प चुन सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के 2005 से 2014 तक के कार्यकाल में करीब 88,000 नौकरियां दी गई थी, जबकि हमारी सरकार के 8.5 वर्ष के कार्यकाल में 1,10,000 पदों पर भर्तियां की जा चुकी हैं, जबकि लगभग 60,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेता तो आपस में ही उलझ रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 और 8 जुलाई को छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान का दौरा करेंगे। पीएम मोदी करीब दर्जन भर कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 4 राज्यों के 5 बड़े शहर रायपुर, गोरखपुर, वाराणसी, वारंगल और बीकानेर में पीएम मोदी दर्जन भर कार्यक्रमों में शिरकत करते नजर आएंगे। वहीं 4 राज्यों के अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी लगभग 50,000 करोड़ रुपए की करीब 50 परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। 7 जुलाई को वो पहले दिल्ली से रायपुर जाएंगे, जहां वो कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। रायपुर के बाद वो गोरखपुर जाएंगे, जहां पर गीता प्रेस के एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यहां वो 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और इसी के साथ गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। गोरखपुर से प्रधानमंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी जाएंगे, जहां कई प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वाराणसी में पीएम पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोननगर कॉरिडोर की नई लाइन का लोकार्पण करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल मानव तस्करी विरोधी यूनिट को मजबूत बनाने के लिए 16 हाईटेक गाड़ियों और 56 मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी वाहन 28 जिलों में तैनात रहेंगे। प्रत्येक जिले को 2 बाइक मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रयास मानवीय तस्करी की अमानवीय प्रथा को रोकने के लिए राज्य सरकार की मुहिम का हिस्सा है। सरकार ने गैर कानूनी ट्रैवल एजेंटों के साथ कोई नरमी न बरतने की नीति अपनाई हुई है। ਜਿਹੜੇ ਜਾਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਟਰੈਵਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ 10 ਸਾਲ ਰਹਿ ਲਏ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ 1 ਦਿਨ ਰਹਿ ਲਏ, ਰੂਲ ਸੇਮ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ कि साड़ी तो जान तो बन गई सी, साडा कोई पता नहीं सी कि जिउंदे आवांगे वापस जां ना, क्योंकि उत्थों लाशां मंगाउणियां भी बहुत औखियां हैं। मैं लाशां भी बहुत मंगाईਆਂ ने, उत्थे तो 2-2 3-3 4-4 महीने लाशां पईयां रहिंदियां सी उत्थे जिहड़ियां मंगाए ने। सीएम ने कहा कि हाईटेक वाहन, एडवांस मोबाइल नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम, 4 कैमरों व व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम से लैस हैं। अधिकारी गतिविधियों को लाइव देख सकते हैं। यूटी प्रशासन ने इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022 में बदलाव कर वर्ष 2027 तक के लिए बाइक, कार, बस आदि के लिए तय कोटे को संशोधित कर दिया है। पहले 7 जुलाई से चंडीगढ़ में पेट्रोल 2 व्हीलर की रजिस्ट्रेशन बंद होनी थी, लेकिन अब इसे 2027 तक बढ़ाया गया है। 2027 से कोई भी पेट्रोल का 2 व्हीलर रजिस्टर्ड नहीं होगा। यूटी प्रशासन की ईवी पॉलिसी की समीक्षा को लेकर हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। सलाहकार धर्मपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ई साइकिल को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव भी बढ़ाया गया है। बैठक में ई 2 पहिया के मौजूदा लक्ष्य को 25%, 3 पहिया वाहनों को 35% कर दिया गया है। बैठक के बाद मेयर अनूप गुप्ता ने कहा कि ईवी पॉलिसी सही नहीं है, क्योंकि चंडीगढ़ के नॉन ईवी बंद भी कर दें तो पड़ोसी राज्यों से लाखों व्हीकल आ रहे हैं, ऐसे में प्रदूषण कम कैसे होगा। उन्होंने कहा कि पहले बाहर से आने वाली गाड़ियों पर लगाम लगाने के लिए कुछ करना होगा। मौसम विभाग के अनुसार देश में पिछले महीने 1971 से लेकर 2020 की दीर्घा अवधि में औसत से 10% कम बारिश दर्ज की गई। जून महीने में 148.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि दीर्घा अवधि औसत 165.3 मिलीमीटर वर्षा थी। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में जून का महीना 1901 के बाद से सबसे गर्म रहा। इस दौरान अधिकतम औसत तापमान 34.05 डिग्री सेल्सियस रहा। इस क्षेत्र में बारिश भी 1901 के बाद से सबसे कम हुई है। उधर मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ में भारी बारिश की संभावना है। विभाग ने 4 दिन का येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले दिनों रुक रुक कर हो रही बारिश से तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। सावन की शुरुआत के साथ ही हरियाणा में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। हालांकि कल प्रदेश के कुछ शहरों में लोग गर्मी और उमस से जूझते रहे। अब खबरें फटाफट। यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए नेट, सेट और स्लेट किया अनिवार्य। पीएचडी अब वैकल्पिक होगी।
गोंडवाना विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की शिरकत। आदिवासी छात्रों व वंचितों को शिक्षा देने पर जियो को सराहा। हरियाणवी हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया की कप्तानी में जर्मनी और स्पेन जाएंगी भारत की 20 सदस्यीय राष्ट्रीय महिला टीम। सैफ कप के फाइनल में कुवैत को पेनल्टी शूटआउट में हराकर भारत 9वीं बार बना चैंपियन। भारतीय टीम ने 5-4 से जीता मैच। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।